Very good morning, students. Today, students, we will continue chapter 2, fractions and decimal. In the previous video, we have already done exercise 2.1. So today, we will do exercise 2.2. In this exercise, students, we will learn how to multiply of fractions with the whole. Yes. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर के साथ फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। ओपन पेज नंबर 36। यस, ओपन हो गया स्टूडेंट्स बुक का पेज 36। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शो। यस, आपको एक तरह से ये होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन गिवन है। होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, होल नंबर मल्टीप्लाई फ्रैक्शन, और ये ड्राइंग्स गिवन है। तो एक तरह से इसको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा स्टूडेंट्स। यस, ए पार्ट, अब इन दिस पार्ट ए 1 2 3 सर्कल्स आर देयर, और इन 3 सर्कल्स में 2 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड है। 1 2 2 पार्ट शेड है, 1 2 2 पार्ट शेड है, 1 2 2 पार्ट शेड। तो शेडिंग पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा? फर्स्ट सर्कल में 2/3, जो पार्ट शेडिंग है वो न्यूमरेटर, और टोटल क्या है आपके पास 3, दैट इज डिनोमिनेटर। इसमें भी 2/3, दिस इज ऑल्सो 2/3। यस, 2/3 2/3 एंड 2/3। अभी 2/3 2/3 2/3 स्टूडेंट्स कितनी बार है? 3 टाइम्स है आपके पास। यस, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2/3। तो ये जो थर्ड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये किससे मैच हो जाएगा? पार्ट ए से। ये फ्रैक्शन आया था आपके पास। पार्ट बी है आपके पास स्टूडेंट्स। ये रफ हैंड से स्टूडेंट्स मैंने फिगर ड्रॉ की है, आप बुक में ही क्वेश्चन कर सकते हैं, बुक में फिगर बनी हुई है। पार्ट बी में रेक्टेंगल्स हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 1 2। तो ये जो शेडिंग पार्ट है दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। शेडेड पार्ट का जो आपके पास शेडेड पार्ट है वो फ्रैक्शन क्या होगा? 1 पार्ट, हाफ पार्ट, यस, जो है वो शेडेड है, हाफ पार्ट 1/2 1/2। कि हाउ मेनी टाइम्स 1/2? 2 टाइम्स है। तो क्या बना आपके पास? 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये। तो जो सेकेंड पार्ट है वो आपके पास बी से मैच करेगा। पार्ट सी, इसमें 3 स्क्वायर्स है स्टूडेंट्स। ये भी रफ हैंड से मैंने ड्रॉ किए हैं, तो शायद प्रॉपरली स्क्वायर नहीं बने हैं, ठीक है, रफ हैंड से ड्रॉ किए हैं। बुक में आपके फिगर ड्रॉ हो रखी है। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/4 1/4 1/4। कितनी बार है 1/4? 1 2 3। तो ये क्या बनेगा आपके पास? 3 मल्टीप्लाई 1/4। तो जो फोर्थ पार्ट है वो सी को शो कर रहा है। डी में आपके पास अगेन वी हैव अ 2 सर्कल्स एंड डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यस, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है स्टूडेंट्स। और ये 1 पार्ट जो है इसका वो क्या है? शेडिंग है। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5 1/5। कितनी बार है स्टूडेंट्स ये आपके पास 1/5? 2 टाइम्स है। यस, तो 2 मल्टीप्लाई 1/5। तो फर्स्ट जो है दैट इज पार्ट डी। फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1/5 डी पार्ट से मैच करेगा, सेकेंड बी पार्ट से मैच करेगा 2 मल्टीप्लाई 1/2। थर्ड जो है पार्ट ए से मैच करेगा 3 मल्टीप्लाई 2/3। फोर्थ जो है ये है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 1/4, पार्ट सी से मैच करेगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, डू इन योर बुक। पेंसिल से स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन जो है वो बुक में ही करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके पास वो भी स्टूडेंट सेम एज इट इज है, कुछ पिक्चर्स उसमें भी आपके पास गिवन है, ठीक है, तो वो भी आप पेंसिल से बुक में ही कर लेंगे। Yes, do question number 2 in your book with pencil. थर्ड क्वेश्चन आपके पास, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म।
एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ, और उसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, और साथ ही उसे मिक्स्ड, यस मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके पास है यस पार्ट ए, 7 multiply 3 by 5. This is third question. First part, yes, this is first part. 7 multiply 3 by 5. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सुन। अब यस कोई ऐसी टेबल है जो 3 और 5 को कट कर रही है, नो। 7 और 5 कट हो सकते हैं, नो, यस। तो अब क्या करेंगे, 7 3 21 by 5। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप बाय 1 मार्क कर सकते हैं कि ये भी फ्रैक्शन बन गया आपके पास। तो 5 multiply 1 is equal to 5, 21 by 5। अब आप इसे ये स्टूडेंट्स मिक्स में कर लीजिए, 5 4 21। आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 1 by 5। दिस इज द आंसर। दिस इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स, 4 multiply 1 by 3। यस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। अब यहाँ है नहीं डिनोमिनेटर, तो ये अंडरस्टूड है कि 1 है, चाहे आप राइट कर लीजिए और चाहे एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि मतलब कुछ है नहीं तो बस 3 है तो एज इट इज 3। अब इसको भी है स्टूडेंट्स, 4 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 1 जा 3। तो फ्रैक्शन क्या है आपके पास, 1 1 by 3। नेक्स्ट अब आपके पास थर्ड पार्ट है, 2 multiply 6 by 7। 6 2 जा 12, 7। अब 12 को डिवाइड कर लीजिए स्टूडेंट्स, 7 1 जा 7, 5 1 5 by 7। इक्वल आएगा 1 5 by 7। ऐसे पार्ट फोर्थ पार्ट है आपके पास, 5 multiply 2 by 9। 5 2 जा 10 by 9, यस। अब 10 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 1 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 1 by 9, यस। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है आप एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21 by 5, 4 1 जा 4 by 3, 2 6 जा 12 by 7, 5 2 जा 10 by 9। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर एज इट इज। और फिर आपने इसके बाद इसको मिक्स में चेंज कर लिया, डिवाइड करके 4 1 by 3, दिस इज इक्वल्स टू 1 1 by 3, 12 by 7 इक्वल्स टू 1 5 by 7, एंड ये आपके पास इक्वल आ गया 10 by 9, 1 1 by 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 पार्ट्स थे। अब इस क्वेश्चन में टोटल 10 पार्ट्स हैं आपके पास। ओके, सिंपल ही है सभी, एक ही मेथड रहेगा सबको करने का। अब फिफ्थ पार्ट है आपके पास इसका, 2 by 3 multiply 4, 4 2 जा 8 by 3। अब इसको मिक्स में कर लीजिए, 3 2 जा 6 7 8, 2 2 by 3। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 6, 5 by 2 multiply 6, यस। अब इसमें देखिए पार्ट 6 में स्टूडेंट्स, आप या तो आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 30 by 2। लोएस्ट फॉर्म में चाहिए तो अगर आपके पास ये कट हो रहा है तो उसकी टेबल से 30 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आपके पास आंसर आया 50। दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। और आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 5 by 2 multiply 6। 2 6 की टेबल से 6 की टेबल में आता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 50।
चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए कि जैसे मैंने अभी आप सारे पार्ट्स हमने किए कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और लास्ट में आपने इसे 2 से कट कर दिया। और ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में इस तरह से भी, क्रॉस में भी कटिंग हो जाती है, इस तरह से भी कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की भी को भी डिवाइड किया जा सकता है, कट हो सकते हैं एक तरह से वो, और ऐसे भी कट हो सकता है। 2 1 2, 2 3 6, 5 3 50। कोई भी एक मेथड से आप इसे कर सकते हैं। 6 पार्ट था ये आपके पास। 7 स्टूडेंट्स, 7th पार्ट है 11 मल्टीप्लाई 4 बाय 7। 11 4 44 बाय 7। आप इसे डिवाइड करके देख लीजिए। यस, ये किससे जाएगा? 7 7 49 हो जाए, 7 6 40, ये आ गया आपके पास। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं आप? ऐसे राइट करते हैं ना, यस। तो ये आएगा 6 2 बाय 7। दिस इज द यस, ये आंसर आ गया। तो ये स्टूडेंट इसके 3 पार्ट्स आएगा यहाँ, 8th 9th और 10th। डू इट योरसेल्फ, वो आप खुद से कर लेंगे, ओके, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास बुक में, पेज नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 4, शेड फर्स्ट पार्ट में 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन अ बॉक्स ए। बहुत ही ईजी है, मतलब हाफ जो भी सर्कल्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, उनको आपको, ठीक है, शेड करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स ये आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बुक में करेंगे। डू क्वेश्चन नंबर 4 इन बुक। 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, 1/2 of the circles in box A। ये शेड करना है आपको। ऐसे ही आपके पास अब सेकेंड पार्ट में है 2/3 of the triangles in box B। फर्स्ट पार्ट में हाफ ऑफ द सर्कल, यस, ये आपके पास पार्ट ए है। इसमें 12 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंड पार्ट बी 9 triangles are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, हाफ ऑफ द सर्कल्स। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट ए में टोटल कितने सर्कल्स हैं? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 1/2 मतलब 12 का हाफ पार्ट कितना होगा? 2 1 2, 2 6 12, 6 आया आपके पास। इट मीन्स यू हैव टू शेड 6 सर्कल्स, 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स को स्टूडेंट्स जो आप हैं वो शेड कर देंगे। ये हो गया आपके पास शेडिंग। ये मैंने समझाने के लिए राइट किया है इसको, ठीक है, इसको राइट करने की नीड नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए बताया था कि कितने पार्ट जो है वो शेड होगा, कितने सर्कल्स, हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। सेकेंड पार्ट में 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। दिस इज बॉक्स बी, इसका 2/3। कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका 2/3, 2/3। यस, कट कर लीजिए। 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6। यस, तो अब इसमें कितनी ट्राइंगल्स आपके पास शेडिंग होगी? 6 ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये स्टूडेंट जो आप शेडिंग करेंगे ना, कोई डिफरेंट कलर से कर लीजिए, उसमें हम डिफरेंट कलर यूज करने थे, ब्लू, इसमें ग्रीन, ओके, ठीक है। तो ये था आपके पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे इसका पार्ट सी है, उसमें 3/5 करना है, तो वो आप बुक में अपने आप से, ठीक है स्टूडेंट्स, करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यस, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपका बुक में होगा इस एक्सरसाइज का, ठीक है स्टूडेंट्स। यस,
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड पार्ट ए 1/2 ऑफ फर्स्ट 24, सेकेंड 46। 1/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये कैसे सॉल्व होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 24, पार्ट 1। पार्ट 2 हो जाएगा 1/2 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 46, हाफ ऑफ 24 एंड हाफ ऑफ 46। यस, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so the answer is 12. हाफ ऑफ 24 इक्वल्स टू 12। कट करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23। हाफ ऑफ 46 equals to 23. Again student, in this question we have multiply a whole number with the fraction. whole number को आप fraction से multiply कर रहे हैं। अगर कट हो जाएगा तो आपने कट करना है, क्रॉसिंग में भी कट हो जाता है और ऐसे भी कट हो जाता है। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप राइट करेंगे। अभी कट हो रहा था 2 से 12 आया और ये इसको 2 से किया 46 तो 23, 12 एंड 23 आंसर। ऐसे आपके पास पार्ट बी है। यस, 2/3 ऑफ 18 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है 2/3 ऑफ 27। 2/3 मल्टीप्लाई 18, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 6 2s are, again answer is 12. Second part 2/3 of 27, so 2/3 multiply 27। अब 3 की टेबल में 27 आता है, यस कट करेंगे, 3 1s are 3, 3 9s are 9, 2s are is 18, so the answer is 18। ऐसे आपके पास पार्ट सी है। यस, 3/4 ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 60 एंड सेकेंड पार्ट है आपके पास 3/4 ऑफ 36। यस, इसको करेंगे आप 3/4 मल्टीप्लाई 60, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 3s are 12 आया आंसर। ऐसे 3/4 मल्टीप्लाई 36, 4 1s are 4, 4 9s are 9 3s are 27, this is the answer। yes, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ऐसे ही ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो आपने इसको एक बार इसको मल्टीप्लाई करके कट कर दिया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 12 आंसर, इसको किया 23। अब इसमें ये 3 से कट होगा, ये स्टूडेंट्स 3 1s are 3, 3 6 are 18, अब यहाँ पे 2 भी था तो 2 6 are 12। ऐसे ही 2/3 में 3 1s are 3, 3 9s are और 9 2s are 18, 3/4 मल्टीप्लाई 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 9s are 36, so 9 3s are is 27। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। एक लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स पार्ट डी है, वो आप ठीक है अपने आप से करेंगे पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यस, क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके पास अगेन मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अगेन आपको मल्टीप्लाई करना है और उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी आपने होल नंबर को फ्रैक्शन से किया, अब होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 क्वेश्चन पार्ट ए, 3 multiply 5 1/3, yes equals to 3 multiply 5 5s are 25 plus 1 26/5। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 3s are 18, 3 2s are 6 plus 1 78/5। मल्टीप्लाई कैसे किया भाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, कुछ कट नहीं रहा था
अब इसको करेंगे यस, 5 से जब आप मिक्स में करेंगे 15 5 बाय यस, ये आएगा आपके पास। आप स्टूडेंट्स डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं है तो आपको 15 3 बाय 5, 15 5 is 75 plus 3 78. This is the answer. This is part A. Part B, 5 multiply 6 3 by 4, 5 multiply 6 4s are 24 plus 3 27 by 4। अब 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, आप इस तरह से पहले ठीक है रफ में करके देख सकते हैं। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 plus 3 30, 135 बाय 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12, अगेन 3 से जाएगा, 4 3 जा 12 3, तो ये आया 33 3 बाय 4, 33 3 बाय 4। दिस इज स्टूडेंट्स पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है आपके पास यस पार्ट सी, 7 multiply 2 1 by 4, 7 multiply 4 2s are 8 plus 1 9 by 4, 9 7 are 63 by 4। अब इसको भी डिवाइड कर दीजिए 4 से, ये कहाँ जाएगा 4 की टेबल पे यस, आप इस तरह से डिवाइड करके देख लीजिए रफ में, 4 1 जा 4 2 3, 4 5 जा 23, तो किसके इक्वल आया ये 15 3 बाय 4। नेक्स्ट है आपके पास यस पार्ट डी स्टूडेंट्स, 4 multiply 6 1 by 3, 4 multiply 6 3s are 18 plus 1 19 by 3, 19 4s are 76, 76 by 3। अब इसको भी मिक्स में कर लीजिए स्टूडेंट्स, 3 2s are 6, 3 5s are 15 1, ये आएगा 25 1 by 3। नेक्स्ट पार्ट ई है आपके पास, 3 1 by 4 multiply 6, 4 3s are 12 plus 1 13 by 4 multiply 6। अब ये कट हो जाएगा यस, ये 4 और जो 6 है स्टूडेंट्स ये कट हो रहा है, 2 2s are 4 2 3s are 6, 13 3s are 39 by 2, ये 19 यस, ये आएगा आपके पास 19 1 by 2। आप ये स्टूडेंट्स मैंने जैसे अभी डिवाइड करके रफ किया है ना, आप ऐसे ठीक है रफ कॉपी में डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि क्या आ रहा है मिक्स्ड में, और नहीं तो फेयर में भी कर सकते हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज 19 1 by 2। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 क्वेश्चन में एफ पार्ट है, एफ पार्ट डू इट योरसेल्फ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है 1 by 2 ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या है आपके पास 1 by half ऑफ। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था ना हाफ ऑफ होल नंबर था, अब ये है हाफ ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ये 7th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, हाफ ऑफ 2 3 by 4 and 4 2 by 9। तो ये आपके पास हाफ मल्टीप्लाई 4 2s are 8 plus 3 11 by 4, ये किसके इक्वल आएगा 11 by 8, 11 1s are 11 4 2s are 8, 8 1 by 3, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ऐसे सेकेंड पार्ट 4 2 by 9 किसके साथ है 1 by 2 के यस, तो पहले हाफ ऑफ ये राइट कर लीजिए, 1 by 2 इंटू मल्टीप्लाई 4 2 by 9 मल्टीप्लाई 9 4s are 36 plus 2 37 38 by 9। ये स्टूडेंट्स ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1s are 2 2 1s are 2 9s are, दिस इज 19 by 9। मिक्स में करेंगे 9 2s are 18 plus 1 9 2 1 by 9, दिस इज द आंसर।
B part students, do it yourself. Next question number 8. Vidya and Partap went for a picnic. मैं पेज नंबर 37 पे 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. Listen carefully. Vidya and Partap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of water, and Partap consumed the remaining water. First, you have to tell how much water did Vidya drink. Vidya ने कितना water drink किया. Second, what fraction of the total quantity of water did Partap drink? और प्रताप ने कितना water drink किया उसका आपको क्या बताना है? Fraction. Yes. Question number 8 students. टोटल वाटर कितना है वाटर बॉटल में? टोटल वाटर 5 लीटर्स. टोटल वाटर है आपके पास. यस, इट्स 5 लीटर्स. विद्या ने कंज्यूम कर लिया. विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर. जितना टोटल वाटर था उसका 2/5 पार्ट. तो 2/5 मल्टीप्लाई 5. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. यह है आपके पास 2 लीटर्स. 2 लीटर्स वाटर विद्या ने कंज्यूम कर लिया. नेक्स्ट अब आपके पास है प्रताप. प्रताप ने कितना कंज्यूम किया है? रेस्ट ऑफ द वाटर, रिमेनिंग वाटर 5 - 2 3 लीटर्स. एक तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना था कि विद्या ने कितना वाटर कंज्यूम किया. सो द आंसर इज 2 लीटर्स. और सेकंड पार्ट में आपको बताना है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रिंक बाय प्रताप. प्रताप ने कितना वाटर जो है ठीक है वो पिया है उसका फ्रैक्शन आपको बताना है. तो कितना लीटर फ्रैक्शन इसने ड्रिंक किया? 3/. टोटल कितना था आपके पास? 5. द फ्रैक्शन इज 3/5. फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रिंक बाय प्रताप इक्वल्स टू 3/5. Clear students? Yes, this is student exercise 2.2. Now exercise 2.3 मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस ही हैं स्टूडेंट उस एक्सरसाइज में भी. यस, अभी हमने किया था मल्टीप्लाई होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ ही मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? लेट अस सी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1. यस, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन 1/4 ऑफ पार्ट ए 1/4, बी 3/5 एंड सी 4/3. अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट 1/4 ऑफ 1/4, 3/5 एंड 4/3. तो यस 1/4 मल्टीप्लाई 1/4. इसको इसके साथ किया 1 1 जा 1, 4 4 जा 16. एक तो ये आंसर आया फर्स्ट पार्ट के लिए. पार्ट ए. पार्ट बी अगेन 1/4 ऑफ दिस. तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/5. अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3. डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 4 5 जा 20. यस, दिस इज द आंसर. पार्ट सी में आपके पास क्या है? 1/4 ऑफ 4/3. दिस इज 4/3. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. ये कट हो गया तो आंसर क्या है आपके पास? 1/3. क्लियर स्टूडेंट? फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई है.
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16. दिस इज 1/4 ऑफ 1/4. पार्ट बी में 1/4 ऑफ 3/5. तो 3 1 जा 3, 4 5 जा 20. दिस इज आंसर. पार्ट सी में 1/4 ऑफ 4/3. 1/4 मल्टीप्लाई 4/3. 4 से 4 कैंसिल, क्या आएगा आपके पास 1/3. यस. इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट सेम है, डू इट योरसेल्फ. सेकंड क्वेश्चन हम आपके पास है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म. अगर जरूरत है तो उसे लोएस्ट फॉर्म में. लोएस्ट फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? यस, जैसे अब आपने ये क्वेश्चन किया था 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स टू 1/60. ये लोएस्ट फॉर्म ही है क्योंकि इसके बाद ये किसी भी टेबल से कट नहीं हो रही. दिस इज द लोएस्ट फॉर्म. और अगर हो रहे हैं तो उसको हम कट कर देते हैं. ठीक है. यस. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 इक्वल्स टू, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3. 8 2 जा 16, 3 3 जा 9. ये आ गया आपके पास मल्टीप्लाई करके. पहले हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया. 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3. 8 2 जा 16, 3 3 जा 9. यस. अब आप इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे. 9 1 जा 9 प्लस 7. तो ये आपने इम्प्रॉपर से इसे मिक्स में चेंज कर दिया. 9 1 जा 9 प्लस 7 16/9. आप डिवाइड करके राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है. सेकेंड पार्ट है इसका 2/7 मल्टीप्लाई 7/9. इसको सॉल्व करना है. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. ये कितना है आपके पास 2/9. यस, दिस इज द आंसर. ये लोएस्ट फॉर्म में ही है स्टूडेंट्स. पार्ट थर्ड आपके पास है 3/8 मल्टीप्लाई 6/4. 3/8 मल्टीप्लाई 6/4. अब देखिए ये किसी टेबल से कट हो रहा है 2 से. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. और कुछ कट हो रहा है स्टूडेंट्स? नो. 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. दिस इज द आंसर. अब ये भी लोएस्ट फॉर्म में है. इसके बाद ये किसी टेबल से कट नहीं हो रहा. मैंने किसे कट किया 2 से, देखो 6 और 8 जा रहा था. 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. फोर्थ पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का 9/5 मल्टीप्लाई 3/5. अब ये किसी से स्टूडेंट्स कट हो रहा है? नो. 9 3 जा 27, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25. अभी यस, इसे अगेन मिक्स में कर लीजिए. 25 1 जा एंड 1 2/25. दिस इज द आंसर. फोर्थ पार्ट था स्टूडेंट्स ये आपके पास. फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पार्ट स्टूडेंट्स सेम एंड डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. यस, एक्सरसाइज 2.2 में भी स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई ही की थी. अब एक्सरसाइज 2.3 में भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन ही है. ओके. यस, क्वेश्चन नंबर 3. अब इसमें भी मल्टीप्लाई द फ्लोइंग फ्रैक्शंस वही है. मिक्स्ड को आपने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. 2/5 मल्टीप्लाई 5 1/4. तो 2/5 5 4 द 20 प्लस 1 21/4. अब इसमें देखो स्टूडेंट्स कुछ कट हो रहा है. यस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. और कोई टेबल से कट होगा? नो. 21, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 एंड प्लस 1. यस, सो द आंसर इज 2 1/10. ये आ गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है आपके पास 6 2/5 मल्टीप्लाई 7/9. 5 6 30, 30 प्लस 2 32/5, 7/9.
अब ये किसी से कट हो रहा है स्टूडेंट्स, 932 नो, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 20, 1 + 1 22, 9 5 ज़ा 45। आपने क्या किया, यस पहले इसको मिक्स को इम्प्रॉपर में चेंज किया, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 32 मल्टीप्लाई 7 7 2 ज़ा 40, 7 3 ज़ा 21 + 1 ये 224, 9 5 ज़ा 45, यस। अब ये 45 4 से जाएगा आपके पास और 4 ही रिमाइंडर रहेगा, यस। 5 4 ज़ा 20, 0। एक बार डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यस 224 है ना, 45 को 4 से करेंगे, 444, 444/45, यस। या आपके पास 444/45, दिस इज सेकेंड पार्ट, यस। थर्ड है आपके पास 3/2 × 5 1/3, so 3/2, 5 3 ज़ा 15 स्टूडेंट्स, 5 3 ज़ा 15 + 1 16/3, 3 से 3 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, so the answer is 8. Part 4th, 5/6 × 2 3/7, फोर्थ पार्ट, 5/6 मल्टीप्लाई, अगेन इसको चेंज करेंगे, 5/6 मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14 + 3 17/7, कटोरा स्टूडेंट्स, यस 9, 17 5 ज़ा 85, 7 6 ज़ा 42। अब इसको भी आप रफ में करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मिक्स में ये आएगा आपके पास, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं आपके पास, 42 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 2 1/42, तो ये आंसर आया आपके पास 2 1/42, यस। These are the fourth part of question number 3 of exercise 2.3. 5th 6th 7th part students do it yourself, okay, yes। और अभी हमने इससे पहले भी मल्टीप्लाई की थी और इसमें भी हम यस मल्टीप्लिकेशन ही किया है स्टूडेंट्स। एक इसका फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज ग्रेटर। अब इसमें आपको ये बताना है कि क्या आपके पास क्या है, ग्रेटर है। फर्स्ट पार्ट 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है आपको ये बताना है। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, देन कंपैरिजन, यस। ये आएगा आपके पास 2/7 × 3/4, ये कट हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 3/14, 3 1 ज़ा 3, 7 2 ज़ा 14, और 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5/8, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये कितना आएगा 3/8। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, 3/14 एंड 3/8। फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स कंपैरिजन कहते हो कैसे होगा, पहले हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा यस ऑफ 14 एंड 8 का, इट्स 56। आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आया आपके पास 56, 14 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 8 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, विच वन इज ग्रेटर, 21 ग्रेटर है, यस। 8 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 21 कहाँ से आया, 3/8 से, और 3/8 कहाँ से आया था स्टूडेंट, यहाँ से, तो यू कैन से दैट 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। अब मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ, ठीक है, क्लियर हो गया। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया, ये वाला पार्ट सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके आया 3/14, इसको सॉल्व करके आया 3/8, फिर हमने कंपैरिजन किया दोनों में। कंपैरिजन कब हो सकता है स्टूडेंट, जब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ जाए। ये 12/56 हो गया, दिस इज 21/56, 21 ग्रेटर है, कहाँ से आया था, 3/8 से, 3/8 कहाँ से आया था, 3/5 और 5/8 पार्ट को सॉल्व कर, सो दिस इज ग्रेटर, यस। नेक्स्ट अब आपके पास है स्टूडेंट्स
आई होप स्टूडेंट्स मैंने भी आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है होल नंबर का फ्रैक्शन के साथ और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, चाहे मिक्स फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। ठीक है, तो होमवर्क है आपके पास, डू कंप्लीट एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज 2.2 आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज 2.2 एंड do questions 1 to 4 of exercise 2.3। और ये जो मैथ्स की आपकी प्रैक्टिस बुक है इंडेनिका लर्निंग, इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है ये आपके पास कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर में फ्रैक्शन में 2 पेजेस करेंगे 10 and 11। 10 पेज पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ये टोटल 10 क्वेश्चन है मतलब, एंड डू पेज 10 and 11 ऑफ इंडेनिका लर्निंग बुक। ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस बुक की जो इंडेनिका लर्निंग बुक है उसका 10 और 11 पेज भी स्टूडेंट्स जो है आपने करना है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ये काम सारा कंप्लीट करके वक्त जो है अपने सब्जेक्ट टीचर को आप सेंड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।